दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपके समक्ष बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर 2022 पर। दोस्त लगातार आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के दौरान एक एक सब्जेक्ट पर चर्चा की जा रही है। एक निवेदन आपसे करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमने आपके साथ डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बिल्कुल शार्ट नोट आप सभी के लिए तैयार किया है। अगर उस शार्ट नोट की जरूरत आपको पड़ती है तो हमने यहां लिखा है कि सभी सब्जेक्ट की हस्तलिखित नोट्स प्राप्त करें मात्र 299 रुपए में। बिल्कुल अभी तक आपने बहुत सारे बुकों को खरीदा है, बहुत सारी कॉपी, इन सभी चीजों को खरीदा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप डीएलएड में एडमिशन ले लिए हैं तो बिल्कुल एक बार इस नोट्स को आप स्वयं खरीद कर देखिएगा और उस नोट्स से आप पढ़िए। कहीं भी आपको कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरा चैलेंज है आपसे। आप लगातार सभी सब्जेक्ट के जो है पीडीएफ की मांग कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ एक साथ आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं। नोट्स हमें खुद तैयार करना होता है। अब एक साथ तो आपकी नोट्स तैयार नहीं की जा सकती, नहीं तो भैया अभी हम किसी से लिखवा ले तब भी वह ठीक नहीं है। इस वजह से हम खुद अपने हाथों से लिखते हैं और खुद आपके लिए नोट्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप अगर एक साथ चाहते हैं तो यह संभव नहीं है। एक मोटिवेशनल थॉट आप सभी के लिए है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कहना है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। अब आप सोच रहे होंगे आपने इस बात को क्यों रखा, क्योंकि आप लगातार जो है ये सारे सब्जेक्ट की नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है, हम आपके साथ दे रहे हैं। या एक साथ आपको चीजें नहीं दी जा सकती। मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूं कि अगर नोट्स आप ले रहे हैं तो आज नहीं कल नोट्स से आप पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल उस नोट्स की कीमत आप सभी को निकल कर आएगी जो 299 रुपए आप खर्च कर रहे हैं। बहरहाल सारी चीजें आप खुद समझ पा रहे हैं। आज का चर्चा का विषय है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया, एजुकेशन फर्स्ट पेपर पर। हमने आप लोगों के समक्ष जो है एजुकेशन फर्स्ट पेपर मींस शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था को एक ही में समेटते हुए लेक्चर को प्रोवाइड किया, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा आज आपके वीडियो में कर रहे हैं कि इमोशनल डेवलपमेंट मींस संवेगात्मक विकास क्या होता है। इन सभी चीजों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, जहां से सारी चीजें आपको खुद ब खुद नजर आती हैं। अच्छा, आपके बीच में आ रहा होगा कि संवेगात्मक विकास, आप इमोशन शब्द से खुद समझ जा रहे होंगे। यहां लिखा भी गया है कि इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल को आप इमोशन से समझिए, ठीक है। इमोशन क्या होता है, बहरहाल सारी चीजें अभी आप खुद ब खुद देखेंगे। तो चलिए हम आपको सीधे तौर पर ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। तो चलिए अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर, जहां से बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसा कि आप सभी को पहले हमने बता भी दिया है कि हम आपसे चर्चा करेंगे इमोशनल डेवलपमेंट मींस संवेगात्मक विकास पर। इसके अंतर्गत अच्छा एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप लगातार देखा होगा आए दिन अपने जीवन में अपने आप को इमोशन होते रहते हैं। तो इमोशन शब्द वही इमोशनल के तहत आता है, उसी को हम संवेगात्मक विकास कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, आप इमोशन क्यों होते हैं ये खुद आप समझदार हैं, समझ सकते हैं कि लोग कहते हैं यार हम तो बड़े इमोशनल हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन फिलहाल आप लिखित रूप से समझिएगा इमोशनल क्या होता है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है मानव जीवन में प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष आदि का अनुभव होता रहता है। जब से आपका मानव जीवन प्रारंभ हुआ है तब से आप किसी न किसी से प्रेम, क्रोध कर रहे हैं, भय कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, हर्ष, ये सारी चीजों का अनुभव लगातार आप अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं। अगर बात किया जाए ये सारी चीजें प्रेम, क्रोध, भय, घृणा, हर्ष आदि का जो अनुभव करते हैं वही आपका संवेगात्मक विकास मींस इमोशनल डेवलपमेंट कहलाता है। अगला आप देख पा रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है मानव के निर्माण में, ठीक है, मानव के निर्माण में संवेगों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संवेग से व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ऐसे कार्य कर डालता है जो सामान्य स्थिति में कर पाना संभव नहीं है। आपने देखा होगा संवेग क्या होता है। संवेग आपका क्रोध वही संवेग कहलाता है, स्पष्ट रूप से आप समझिएगा, ठीक है। आपने आए दिन देखा होगा
लोग गुस्से में किसी को मार देते हैं, कुछ कर देते हैं, या आपसे कहा जा रहा है कि जब आपके ऊपर संवेग आपका हावी हो तो उस वक्त आप बिल्कुल सोच समझकर कोई कार्य करें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि स्पष्ट रूप से कहा जा रहा है कि संवेगों में आप कुछ ऐसा कार्य कर डालते हैं जो एक सामान्य स्थिति में कर पाना वह संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। इसलिए कभी भी क्रोध या गुस्से में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कभी कभी क्रोध व गुस्सा आपके लिए जान का खतरा भी बन जाता है, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि क्रोध से व्यक्ति कभी कभी अपने से अधिक ताकतवर को पराजित कर सकता है। आप जानते हैं जब क्रोध आपके ऊपर हावी होता है तो जाहिर सी बात है आपसे कितना भी ताकतवर व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपको गुस्सा लगी है तो बिल्कुल कभी कभी होता है कि आप अपने से ताकतवर व्यक्ति को भी आप पराजित करने की क्षमता उस जो है क्रोध में रख सकते हैं, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है संवेग उत्पन्न होने पर व्यक्ति सामान्य स्थिति में नहीं रह जाता। आपने देखा होगा कि जब किसी के क्रोध आ जाता है तो कभी कभी हाथ पांव ये सब लाल पड़ जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें संवेग के तहत आती हैं, इस सामान्य स्थिति में नहीं रह जाता। क्रोध में व्यक्ति माता पिता गुरुजनों के साथ अशोभनीय व्यवहार कर देता। अभी आए दिन आपने देखा है, अगर आप पेपर वगैरह पढ़ रहे हैं तो उस वक्त आपने देखा है कि जो छात्र होते हैं कभी कभी कोई टीचर अगर छात्र को कुछ कह देता है तो वो कट्टा बंदूक ये सारी चीजें लेके चले जाते हैं। बहरहाल ये आपको सब कुछ पता है, लेकिन बताना बिल्कुल आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो आप कभी भी गुस्से में इस तरह का कदम न उठाएं। कोई भी टीचर होता है वो आपके लिए, आपके भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ कहता है, आपके माँ बाप हैं आपके भलाई के लिए ही कुछ ना कुछ कहते हैं। तो बहरहाल जब आपके ऊपर संवेग हावी होगा तो आप किसी को भी कुछ कह सकते हैं, लेकिन आप संवेग पर काबू पाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए आगे आप देख पा रहे हैं, आप सारे चीजों का निचोड़ आपसे कहा जा रहा है। अतः उपर्युक्त बातों से स्पष्ट होता है कि संवेग व्यक्ति उत्तेजित होता है। उत्तेजित होने के बाद व्यक्ति प्रशंसनीय तथा निंदनीय दोनों कार्य कर सकता है। अगर आपके ऊपर क्रोध हावी हो गया है तो कभी कभी आप एक प्रशंसनीय कार्य कर डालेंगे, अच्छा कार्य कर डालते हैं, और कभी कभी वही निंदनीय कार्य कर डालते हैं जिसमें समाज में आपकी बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो यह सारी चीजों का निचोड़ क्या होता है? संवेग होता है। संवेग जब भी आपके ऊपर हावी हो तो बिल्कुल आप एक जो है ठंडे दिमाग से सोचने समझने का प्रयास करें। अगर संवेग आपके ऊपर ज्यादातर हावी हो रहा है तो जाहिर सी बात है आप किसी न किसी गलत काम की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आएगी। अब आता है मीनिंग ऑफ इमोशन मीन्स संवेग का अर्थ क्या होता है। देखिए हमने आप सभी के लिए कितनी अच्छी हैंड राइटिंग नोट्स बनाई हुई है। मैं आपसे कहना चाहूंगा अगर आप हैंड रिटन नोट्स की डिमांड रखते हैं या मांग करते हैं तो बिल्कुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मामूली से शुल्क 299 रुपए का पेमेंट आप सभी को करना है, ये सारी नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बहरहाल आपको खुद पता है, मैंने पहले भी आपको बताया। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है कि संवेग का अर्थ क्या होता है। देखिए ये सारी चीजें आपको याद रखने वाले हैं, क्योंकि आपके यूपी टेट परीक्षा की दृष्टि से ये सारी चीजें बड़ी ही महत्वपूर्ण हैं। आपसे आए दिन अगर आप यूपी टेट, अगर आपने डीएलएड करने का जज्बा रख ही लिया है तो आप यूपी टेट के पेपर को उठाकर देखिए कि संवेग से कितने क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। फिलहाल के लिए हमने उन सभी चीजों पर टिक किया हुआ है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैं लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप सारी चीजों को पढ़ने का प्रयास करें। अगर कोई कहता है कि यह महत्वपूर्ण है तो उसे थोड़ा सा आप फोकस करें ज्यादा, लेकिन बाकी चीजें जो साइड की हो जाती हैं उसे भी पढ़ने का प्रयास करें। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, आप देख पा रहे हैं कि संवेग का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त। अगर आपसे संवेग का एक शब्द में पूछा जाए कि संवेग का अर्थ क्या होता है तो आप कहेंगे वेग से युक्त, यानी क्रोध आपको जो लगता है वही आपका वेग होता है, ठीक है। अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कोई कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं, ठीक है। जब कोई व्यक्ति जो है वेगवान यानी गुस्से में या क्रोध में कोई कार्य करता है तो वही उसके ऊपर संवेग हावी होता है, उसी को हम संवेग कह सकते हैं, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है आंग्ल भाषा को संवेग को इमोशन कहते हैं। अगर पूछा जाए आंग्ल भाषा में संवेग को हम क्या कहते हैं तो आप इमोशन कहेंगे, इमोशन हम कह सकते हैं, या इमोशन को हम आंग्ल भाषा में क्या कहेंगे, ये सारी चीजें आपको पता है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है शब्द इमोशन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। अब जो इमोशन शब्द आपके बीच में आ रहा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ई तथा मोशन। ई का अर्थ है अंदर से, मोशन का अर्थ है गति। इस प्रकार इमोशन का अर्थ है आंतरिक भावों की ओर गति देना, ठीक है। ये सारी चीजें आप समझते हुए चलिएगा, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट चीजें आपके बीच में आ रही हैं, ठीक है। जब आप यूपी टेट का जो है चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां भी आपको पढ़ाई जाएंगी। तो हम कहें अपना समय बर्बाद
बात करें, हमें परीक्षा भी देना है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस वजह से आप सारी चीजों को पढ़ते हुए चलिएगा, ठीक है। अच्छा, एक बार इसे और दोहराने का प्रयास करें। ई का अर्थ है अंदर से तथा मोशन का अर्थ है गति, इस प्रकार इमोशन का अर्थ है आंतरिक भावों की ओर गति देना। ये सारी चीजों को आप समझ पा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट आप अवश्य डालें कि वीडियो हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए अगला आपके बीच में आ रहा है, देखिए इमोशन पर हम 2 लेक्चर आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। पहला लेक्चर वर्तमान समय में आपके बीच में चल रहा है, दूसरा आए दिन कल हम आपके बीच में प्रोवाइड करेंगे। चलिए हम आपके साथ, हमने आपसे कल ही कहा, सॉरी आज ही हमने कहा है कि आपके बीच में जो है 2 लेक्चर पर डे प्रोवाइड होगा। तो आज से यह मुहिम स्टार्ट हो रही है कि आपके बीच में 2 लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा। अब सब्जेक्ट कौन सा होगा यह जो है उस समय पर निर्भर करेगा कि इस सब्जेक्ट की लेक्चर आपके बीच में जा रहे हैं। चलिए आगे आपसे कहा जा रहा है, दूसरे अर्थों में अगर कहा जाए तो इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के इमोवेयर, अब इसे भी आप याद करे रहिएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है, तो आप कहेंगे इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ है उत्तेजित होना। आप स्पष्ट रूप से जानिएगा। अगर पूछा जाए संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप बताएंगे संवेग का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित होना, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आई होंगे। अब संवेग के संदर्भ में कुछ परिभाषा आ रही है जो कि सारी चीजों को स्पष्ट करते हुए लेके आपको लास्ट तक चली जाएगी, ठीक है। देखिए संवेग के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा, बड़ी ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। इसका मतलब क्या है, हमने आपसे पहले भी बताया कि अगर आपको कोई कहीं किसी चीज पर गुस्सा आता है तो आप सोचते हैं इसे हम कर डालेंगे, तो कभी कभी यह संवेग आपके लिए घातक होता है। तो बहरहाल मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि अगर आपको किसी चीज पर गुस्सा आ रहा है तो बिल्कुल उसे काबू करने के बाद ही आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो उसका परिणाम और भी अधिक बेहतर होगा, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है, रॉस महोदय के अनुसार, देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आपके बीच में लगी हैं। रॉस महोदय कह रहे हैं कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसे रागात्मक तत्वों की प्रधानता होती है। ये सारी परिभाषा को आप याद रखिएगा। जर्सील्ड महोदय कह रहे हैं, जर्सील्ड महोदय की परिभाषा थोड़ी सी लंबी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यह नहीं कहूंगा कि आप इसे तैयार मत करिए। जितनी भी परिभाषा आपके बीच में आ रही है कहीं ना कहीं आपके बीच में यह पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं। चलिए जर्सील्ड महोदय कह रहे हैं किसी भी प्रकार के आवेश, ठीक है, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। हमने आपसे कहा है कि कान इधर से पकड़िए चाहे उधर से पकड़िए, कान आपको पकड़ना है। यानी संवेग की परिभाषा को लोग एक ही बात कह रहे हैं, कोई घुमा के इधर से लेके जा रहा है, कोई घुमा के इधर से, कोई इधर से लेके चला, कोई इधर से लेके चला आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके बीच में आ रही हैं। बहरहाल आपको खुद पता है जो है जर्सील्ड महोदय क्या कह रहे हैं। अब आपके बीच में आ रहा वैलेंटाइन महोदय के अनुसार, वैलेंटाइन डे, ये सारी चीजें आपको पता है, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आपको यह परिभाषा याद रहेगी जिसमें वैलेंटाइन शब्द आया है, ठीक है। आपसे कहा जा रहा है कि जब रागात्मक प्रवृत्ति का वेग बढ़ जाता है तो संवेग उत्पन्न होता है। रागात्मक प्रवृत्ति यानी जो अब आपकी क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आपका जो संवेग है वह कहीं ना कहीं उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अगला आपसे कहा जा रहा है कि क्रो व क्रो के अनुसार संवेग, यह भी परिभाषा महत्वपूर्ण है, ठीक है। थोड़ी सी नीचे कट गई है, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। देखिए सारी चीज़ें आपको स्पष्ट नजर आ रही हैं। क्रो व क्रो महोदय कह रहे हैं, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि संवेग गतिशील आंतरिक समायोजन है जो व्यक्ति को संतोष, सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करता है। कौन? संवेग, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, आप इमोशन होकर मत पढ़िए। कभी भी कोई चीज़ को आप जब भी पढ़ने का प्रयास करें तो बिल्कुल अपना 100% देने का प्रयास करें। अगर हम आपके बीच में 100% दे रहे हैं तो आपका भी फर्ज है कि आप भी अपना 100% दें, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि बातें आपको समझ में आ रही होंगी। फिलहाल के लिए मैं इतना आपसे जरूर कहूंगा कि अगर आपको अभी भी किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है तो बिल्कुल आप बेधड़क कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आने वाला जो लेक्चर आपके बीच में होगा उसमें आपको बताया जाएगा संवेग के प्रकार क्या होते हैं, ठीक है। संवेग के प्रकार यानी मूल, इसी के तहत आपने देखा होगा कि मूल प्रवृत्तियां, ठीक है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति का एक संवेग होता है। बहरहाल जब चर्चा किया जाएगा तो आपको खुद बताया जाएगा संवेग की विशेषताएं क्या होती हैं। इन सभी मुद्दों पर आपसे बात किया जाएगा। फिर से मैं कहना चाहूंगा, वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।